हे कुंभकर्ण, आज मैं तुझसे एक ऐसा विषय साझा करना चाहता हूं जो केवल हमारे कुल की रक्षा से ही नहीं बल्कि संपूर्ण धर्म और सभ्यता की रक्षा से जुड़ा है। यह विषय है हिंदू राष्ट्र क्यों आवश्यक है। तू सदा से ही वीर रहा है, रणभूमि में अद्वितीय रहा है, परंतु धर्म की जड़ें केवल शस्त्रों से नहीं बल्कि संस्कारों और राष्ट्र की एकता से सुरक्षित रहती हैं। हिंदू धर्म केवल पूजा पाठ का मार्ग नहीं है, यह जीवन जीने की संहिता है। इसमें कर्तव्य, तप, संयम और धर्म पालन का महत्व सर्वोपरि है। जब इन सिद्धांतों को मानने वाले लोग एक साथ एक सूत्र में बंधते हैं, तभी वह भूमि वास्तव में धर्म भूमि बनती है। जिस प्रकार एक घर में सब सदस्य मिलकर अनुशासन और मर्यादा का पालन करते हैं, उसी प्रकार एक राष्ट्र में धर्म की रक्षा के लिए सबको एक ध्वज तले खड़ा होना आवश्यक है। यही हिंदू राष्ट्र का स्वरूप है। धर्म का मूल यही कहता है कि जो राष्ट्र अपने स्वयं के धर्म, संस्कृति और परंपराओं की रक्षा नहीं कर पाता, वह शीघ्र ही पराधीन हो जाता है। इतिहास साक्षी है कि जिन सभ्यताओं ने अपने धर्म का परित्याग किया, वे मिट गईं। हमारी सभ्यता वेदों से उपजी है, पुराणों से पुष्ट हुई है और ऋषि मुनियों के तप से फली फूली है। यदि इसका रक्षण करना है तो हमें हिंदू राष्ट्र की अवधारणा को हृदय से स्वीकार करना ही होगा। हिंदू राष्ट्र का तात्पर्य किसी जाति या वर्ण विशेष तक सीमित नहीं है। यह उस विचार का प्रतीक है जिसमें सब मिलकर धर्म की रक्षा करें। इसमें क्षत्रिय अपनी वीरता से, ब्राह्मण अपने ज्ञान से, वैश्य अपने व्यापार से और शूद्र अपनी सेवा से योगदान देते हैं। यह एक चक्र है और यह चक्र तभी पूर्ण है जब इसका केंद्र बिंदु धर्म हो। यदि धर्म हटा दिया जाए तो यह चक्र टूट जाता है और समाज अराजक हो जाता है। हे कुंभकर्ण, तू जानता है कि जब जब धर्म पर संकट आया तब तब राष्ट्र टूटे और बिखरे। जब लोग अपने को जाति, क्षेत्र और स्वार्थ तक सीमित कर लेते हैं, तब धर्म की ध्वजा कमजोर हो जाती है। यही कारण है कि मैंने सदा कहा है कि हिंदू राष्ट्र की आवश्यकता है जहां सबका उद्देश्य केवल एक हो, धर्म रक्षा और संस्कृति की निरंतरता। तू युद्ध प्रिय है, परंतु यह भी समझ कि युद्ध केवल भूमि या राज्य के लिए नहीं बल्कि धर्म की स्थापना के लिए होना चाहिए। यदि धर्म सुरक्षित है तो राष्ट्र सुरक्षित है। यदि राष्ट्र सुरक्षित है तो हमारी आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित हैं। सोच, यदि धर्म न रहा तो इस लंका की शोभा किस काम की। सोने की लंका भी उस समय राख समान हो जाएगी जब उसमें धर्म की गूंज न होगी। हिंदू राष्ट्र की आवश्यकता इसलिए भी है क्योंकि यह केवल राजनीति का विषय नहीं बल्कि अध्यात्म का विषय है। अध्यात्म से जुड़ा हुआ समाज कभी भी गुलाम नहीं बन सकता। यदि हर नागरिक अपने भीतर धर्म का दीप जलाए तो वह राष्ट्र किसी भी शत्रु के सामने अडिग खड़ा रहेगा। याद रख, हिंदू राष्ट्र केवल सीमाओं का नाम नहीं है, यह विचारों का दुर्ग है। यह दुर्ग तभी सुरक्षित रहेगा जब हम अपनी संस्कृति, अपने शास्त्र और अपने आदर्शों को जीवन में धारण करेंगे। यदि हमने इन्हें त्याग दिया तो हमारी पहचान ही समाप्त हो जाएगी। इसलिए मैं तुझसे कहता हूं, हे कुंभकर्ण, हिंदू राष्ट्र की स्थापना धर्म रक्षा की अनिवार्यता है। यह केवल आज की पीढ़ी के लिए नहीं बल्कि आने वाले युगों के लिए है। यदि आज हमने यह ध्वजा ऊंची न की तो आने वाली पीढ़ियां हमें दोष देंगी कि हमारे पूर्वज धर्म रक्षा में असफल रहे। इसलिए हे कुंभकर्ण, अपने बल को केवल युद्ध तक सीमित मत रख, इसे धर्म राष्ट्र की रक्षा में समर्पित कर। यही तेरे जीवन का वास्तविक उद्देश्य है और यही हमारी वंश परंपरा का गौरव है।